नमस्कार दोस्त, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। दोस्त एक और वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूं जो सीआरपीएफ द्वारा जारी एक नोटिस के आधार पर। दोस्त यहां पर देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नोटिस। रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड सी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड कंबाइंड कॉम्बिटेस्ट सिग्नल स्टाफ इन द सीआरपीएफ, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो टेक्निकल, सिविल असिस्टेंट टेक्निकल, ड्राफ्टमैन इत्यादि के पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है सीआरपीएफ में। देखते हैं क्या क्या इसका डेट है। डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी फॉर्म भराना स्टार्ट होगा आपको 1 मई 2023 से। लास्ट डेट है फॉर्म भराने का आपको जो है ना 21 मई 2023। आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, जो है ना एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा 13 जून 2023 को। और एग्ज़ाम का जो डेट रखा गया है दोस्त, इसमें एग्ज़ाम का डेट जो है आपको ना 24 जून और 25 जून को एग्ज़ाम होगी। इसकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम जो होगी ना 24 जून और 25 जून को होगी। देखते हैं आगे और क्या है इस नोटिस में। जो इम्पोर्टेंट बात है उसको हम लोग देखते चलते हैं, चूँकि यह जो है ना कि 41 पेज का नोटिफिकेशन है, तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कुल टोटल पोस्ट कितना है। तो कुल टोटल पोस्ट की बात करें तो दोस्त यहाँ पर 212 पोस्ट है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं इसमें और डिटेल्स में क्या कुछ है। यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई है। यहाँ पर जो है ना यहाँ पर एक किया गया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट फॉर नेपाल, भूटान ये के नागरिक भी क्या कर सकते हैं कि इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है दोस्त। कैंडिडेट शुड बी नॉट बॉर्न, यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड बी नॉट बॉर्न 22 मई 1993, यानी कि कैंडिडेट का जन्म 22 मई 1993 के बाद और 21/5/2002 के बाद भी नहीं होना चाहिए। यानी कि उनका जन्म तिथि जो है ना 22/5/1993 से 22/5/1993 और 21/5/2002 के बीच का उसका क्या होना चाहिए, जन्म तिथि होना चाहिए। यह किस पोस्ट के लिए है, तो यह जो है ना सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो के लिए है। यह सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो के लिए जिनकी आयु 30 वर्ष है ना, उनके लिए इनकी आयु 30 वर्ष है। और इनका जो है ना 22/5/1993 से लेकर के 21/5/2002 के बीच में इसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल ड्राफ्टमैन के लिए जो है ना उसकी आयु जो है ना 18 से 25 साल है। यानी कि उनका डेट ऑफ बर्थ जो है ना 22/5/1998 से 21/5/2005 के बीच होनी चाहिए। तो वह क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। SC ST और OBC के कैटेगरी में छूट भी दी गई है। नियम के अनुसार 3 साल 5 साल का जो छूट होता है वो छूट भी दिया गया है। और इसमें जो मुख्य बातें हैं उसको हम लोग दोस्त देखते चल रहे हैं। चूँकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है तो वीडियो लंबा हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब इंस्पेक्टर ऑफ RO, सब इंस्पेक्टर ऑफ RO के लिए बैचलर डिग्री, यानी कि आपको BSc होना चाहिए मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और कंप्यूटर में। ये सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए भी आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ BSc होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए आपको BTech डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में या इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए आप एलिजिबल है। इसके अतिरिक्त देखते हैं सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए जो है ना आपको जो है ना 3 साल का डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग, 3 साल के डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। उसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं दोस्त जो है ना असिस्टेंट इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए जो है ना मैट्रिक पास होना चाहिए और उसके साथ 3 साल के डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक होना चाहिए इंजीनियरिंग में। किस ब्रांच से, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर से ब्रांच से आपको क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए। या आप BSc डिग्री किए हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से BSc किए हुए हैं, फिर भी इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए क्या है, तो ड्राफ्टमैन के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए इंग्लिश में, जनरल साइंस में एंड मैथमेटिक्स में एंड 3 इयर्स डिप्लोमा, 3 साल के पॉलिटेक्निक होना चाहिए ड्राफ्टमैन में, सिविल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था। इसके बाद दोस्त और हम लोग देखते हैं इसके अतिरिक्त इसमें और क्या है जो है ना, यहाँ पे फॉर्म अप्लीकेशन फ़ी की बात की गई। अप्लीकेशन फ़ी रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग जो है ना आपको जो है ना एग्जामिनेशन फ़ी RS 200 यानी 200 रुपया लगेगा सब इंस्पेक्टर ग्रुप B पोस्ट के लिए। एंड फॉर 100 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ग्रुप C पोस्ट के लिए आपको 100 रुपया का लगेगा। और ग्रुप B पोस्ट के लिए आपको जो है ना 200 रुपया का क्या है कि फॉर्म का फ़ी लगेगा। तो ये फॉर्म फ़ी था। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेंटर की बात की गई है कि कहाँ कहाँ आपको सेंटर होगा। लगभग सभी राज्य के सभी सिटी में आपको सेंटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्त
यहाँ पर जो है ना 4SI रेडियो ऑपरेटर के लिए जो है ना, क्रिप्टो और टेक्निकल के लिए जो है ना, यहाँ पर जो है ना एग्जामिनेशन पैटर्न दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एग्जामिनेशन पैटर्न दिया हुआ है क्रिप्टो के लिए। इस सब के लिए एग्जामिनेशन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स के। जनरल नॉलेज से भी आपको 20 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स के। 20 क्वेश्चन कितना मार्क्स के रहेगा? 40 मार्क्स के। और जनरल इंग्लिश से जो है ना, ग्रामर से आपको जो है ना 10 क्वेश्चन रहेगा कितना मार्क्स के? 20 मार्क्स के। और जो है ना पार्ट टू में जो है ना प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना 2 मार्क्स के होगा। कितना मार्क्स के होगा? और है ना 100 मार्क्स के होगा। यहाँ पर देख रहे हैं पार्ट 2 में जो है ना क्वेश्चन विल बी फॉर्म ऑफ द कॉन्सेप्ट फिजिक्स मैथमेटिक्स, यानी कि पार्ट 2 में जो है ना आपको साइंस से क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स से और मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन रहेगा जो 60 नंबर का रहेगा। ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस पार्ट बी में है, ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस से रहेगा 20 क्वेश्चन रहेगा जो 40 मार्क्स के रहेगा। तो यह पार्ट बी का एग्जामिनेशन पैटर्न था। दोस्त देखते हैं क्रिप्टो का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। क्रिप्टो के लिए जो है ना क्वेश्चन जो है ना आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रहेगा 30 क्वेश्चन रहेगा 60 मार्क्स के रहेगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव से 20 क्वेश्चन रहेगा जो कितना मार्क्स के है? 40 मार्क्स के आपको होगा। और एसआई टेक्निकल के लिए आपको देख रहे हैं, एसआई टेक्निकल के लिए क्वेश्चन विल बी फॉर्म कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स और मैथमेटिक्स। इसमें भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन है जो 100 मार्क्स के है। और बीटेक के लिए जो है ना इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन से 50 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स के, यानी कि उनको इंजीनियरिंग से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह अपने अपने ब्रांच से 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। यह जो था ना एग्जामिनेशन पैटर्न था। अब जो है ना 4SI सिविल ओनली सिविल ब्रांच के लिए, ओनली सिविल ब्रांच के लिए है, एसआई सिविल ब्रांच के लिए है। आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स 100 है और 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर ही दिया जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज से आपको 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स के रहेगा। और जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से 12th स्तर के 12वीं स्तर का 25 क्वेश्चन रहेगा और ये भी कितना मार्क्स के रहेगा? आपको 25 मार्क्स के रहेगा। तो और टोटल जो है ना टाइम ड्यूरेशन एग्जाम का जो है ना 2 आवर है। तो यह जो था ना, अब देखते हैं दोस्त अब जो है ना यह जो है ना एग्जाम पैटर्न है एसआई टेक्निकल और ड्राफ्टमैन के लिए है। इसमें जो है ना ओनली 1 पेपर कैरिंग, यानी कि केवल 1 पेपर का एग्जाम होगा। 1 मार्क का ईच क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन देख रहे हैं कितना ड्यूरेशन 2 आवर है। तो 15 क्वेश्चन कितना है? 15 मार्क्स का है, जो मैथ का होगा 10th स्टैंडर्ड का। साइंस भी मैट्रिक लेवल का होगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। इंग्लिश भी मैट्रिक लेवल का होगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। जनरल नॉलेज भी और जनरल अवेयरनेस भी मैट्रिक लेवल का होगा 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स का होगा। तो यह जो था ना इसका एग्जामिनेशन पैटर्न था। और एसआई टेक्निकल के लिए जो है ना पार्ट बी जो है ना 40 मार्क्स का होगा। अब 4SI टेक्निकल के लिए, अब एसआई टेक्निकल के लिए देख रहे हैं 3 और डिप्लोमा स्टैंडर्ड, यानी कि इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स। आप डिप्लोमा से यानी पॉलिटेक्निक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके ब्रांच से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंजीनियरिंग से और इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो है ना इसमें भी आप देख रहे हैं डिप्लोमा आधारित क्वेश्चन है। इसमें भी आपको ग्रेजुएट लेवल फिजिक्स केमिस्ट्री से संबंधित है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स की। तो दोस्त आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिस ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको उसी पोस्ट में और उसी ब्रांच से आपको क्या होगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे आगे देख रहे हैं कट ऑफ मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ द एसआई रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल एएसआई टेक्निकल ड्राफ्टमैन जनरल एक्स सर्विसमैन 45% ईच पार्ट ऑफ पेपर। आपको प्रत्येक पेपर में 45% मार्क लाना है। EWS OBC SC ST को आपको कितना है? 40% मार्क्स लाना है। कम से कम इतना मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा, तब आपको क्या होगा कि कंसिडर किया जाएगा मेरिट में। द विल बी निगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स इच रॉन्ग आंसर। अगर यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की भी बात की गई है, रॉन्ग आंसर के लिए जो है ना आपको 0.5 मार्क्स जो है ना काट लिए जाएंगे। तो इस तरह से आपको निगेटिव मार्किंग की बात की गई है एग्जामिनेशन पैटर्न में। आगे देखते हैं यहाँ पे सिलेबस की बात की गई है। जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 2 वर्ड इंक्लूडिंग द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एनालॉजिकल सिमिलरिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो देख रहे हैं हम लोग जो फंडामेंटल नंबर सिंबॉलिक नंबर फिगर एनालॉगी जो रीजनिंग का सिलेबस है ना, उसी सिलेबस को इसमें से क्या क्या है कवर किया गया है। जनरल नॉलेज में क्या है? तो जनरल नॉलेज में आपको जो है ना क्वेश्चन विल बी डिजाइनर ऑफ जो है
यहाँ पर देख रहे हैं हिस्ट्री से है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, यानी इन ब्रांच से आपको इसमें क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन की बात की गई थी। अब हम लोग देखते हैं दोस्त, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। हाइट जो है ना 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसको? जनरल कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी का हाइट जो है ना 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट जो है ना 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल के लिए चेस्ट को मेजर नहीं किया जाएगा। इस तरह से जो है ना आपको कुछ छूट भी दिया गया हाइट में, जो है ना गोरखा को इस सब का जो है ना कुछ छूट भी हाइट में दिया गया है। तो हाइट में छूट की बात की गई थी दोस्त। आगे देखते हैं और आगे क्या है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं। क्या है कि पीईटी के बात करते हैं। तो आपको जो है ना इसके लिए जो है ना आपको 1600 मीटर दौड़ना है। 1600 मीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में, और 100 मीटर दौड़ना है 16 सेकंड में, यानी कि 2 प्रकार के हैं। पहला तो आपको लॉन्ग रन है, क्या है लंबी दौड़ जो है ना क्या है 1600 मीटर आपको 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है, और 100 मीटर जो है ना आपको 16 सेकंड में दौड़ना है। यही जो है ना फीमेल के लिए ना 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना है, और 100 मीटर जो है ना 18 सेकंड में दौड़ना है। लॉन्ग जंप जो है ना 3.65 मीटर है, आपको 3 चांस दिया जाएगा। महिलाएं के कितना है 9 फीट है, जो 3 चांस में करना है। हाई जंप जो है ना 1.2 मीटर है, ये भी 3 चांस में है करना। और शॉर्ट पुट जो है ना 16 LBS यानी कि 7.25 kg का है, 4 मीटर आपको फेंकना है। शॉर्ट पुट कितना दूर फेंकना है? 4 मीटर फेंकना है आपको 3 चांस में। फिजिकल यहाँ पर दोस्त लिखा हुआ है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट फॉर SI सिविल मेल ओनली, डू नॉट कैरी ऑन एनी मार्क बट क्वालिफाइंग। यह जो है ना क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें से कोई मार्क आपको कैरी नहीं किया जाएगा मेरिट में। यह क्या है ना केवल क्या है ना कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे फिजिकल की बात आप लोग देख लिए हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न देख लिए हैं। तो इस तरह से इस नोटिफिकेशन में यह मुख्य बातें थे जिसको लेकर मैंने वीडियो बनाया है। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है सब बात, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।